जहांगीर शेख। आप इस वक्त मेरे साथ देख रहे हैं साई न्यूज 24/7 लाइव, सच की आवाज। आइए आपको रूबरू करवाते हैं कुछ अहम खास मुद्दों पर। सर इधर रुके रहिए सर मोबाइल और बाकी मेरे वरिष्ठ ऑफिसर्स हैं। आप देखें जैसे कि बताया गया कि ये निष्पादन लेखा परीक्षा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट या उच्च शिक्षा विभाग का है, जो कि कल विधानसभा विधान परिषद के पटल पर रखी गई थी। इसमें एक खास बात ये है कि इस बार का जो ये निष्पादन लेखा परीक्षा है उसमें हम लोग आउटकम या हायर एजुकेशन का जो परिणाम है उसके बारे में बात की है। आपको यहाँ बहुत सारे चीज़ें नहीं मिलेगी जो नॉर्मली ऑडिट रिपोर्ट में हम लोग बताते रहते हैं, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज ऑल दिस थिंग्स, वो नहीं। बेसिकली इसका फोकस ये था कि जैसे हायर एजुकेशन मतलब हमारे यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस जो एजुकेशन दी जाती है उसका परिणाम क्या होता है। जैसे कोई उसमें जाते हैं तो उसका जो पास आउट करके आते हैं उसके बाद इनका शिक्षा का गुणवत्ता, उनकी एम्प्लॉयबिलिटी, उनको नौकरी मिल रही कि नहीं मिल रही है, शिक्षा का स्तर क्या है, किस टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर है और किस टाइप के टीचर्स हैं और उनका क्वालिटी क्या है, उसमें क्या कमियां हैं, यही सब चीज़ें इसमें हैं ज़्यादातर, जो कि एक नई तरह के रिपोर्ट है। और उसमें आपको जो बाकी रिपोर्ट में होते हैं ना, जैसे कि कंप्लायंस हम करते हैं, ये रूल माना गया नहीं माना गया, वो तो रहेगा ही। उसके अलावा जैसे आप सबको राष्ट्र का एक शिक्षा नीति है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसी पॉलिसी के तहत बहुत सारी चीजें शिक्षा का गुणवत्ता के लिए प्रेस्क्राइब किया गया है। उसका मानदंड कैसे हो, कितने टीचर्स रहने चाहिए, क्लासरूम कैसे हो, नया नया शिक्षा प्रणाली कैसे हो, ये सब चीज में क्या क्या कमियां हैं वो हम इस रिपोर्ट में दिखाए हैं। आपको प्रेस वार्ता मिल गई है कि आपके पास जो फीड दिया है, क्वेश्चन करना है तो कोई प्रश्न है तो मैं उसका जवाब। मुख्य मुद्दा के एक तो है जैसे उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा का एक्सेस, कितने लोगों को उच्च शिक्षा मिल पा रही है, हर जिले में उच्च शिक्षा के लिए व्यवस्था है कि नहीं, व्यवस्था है तो किस प्रकार की व्यवस्था है, ये एक है। दूसरा है कि शिक्षा का गुणवत्ता, अगर जो यूनिवर्सिटीज है, कॉलेजेस हैं, उसमें किस क्वालिटी की एजुकेशन दी जाती है और उसका परिणाम क्या होता है, पास करने के बाद उसमें बच्चों को क्या मिलते हैं, नौकरी मिलती है या उच्च शिक्षा में। और सबसे अहम मुद्दा जो है उसका गवर्नेंस, वो ये सबको रेगुलेट करने के लिए सरकार स्तर पर और यूनिवर्सिटी स्तर पर क्या व्यवस्था है, वो व्यवस्था का ठीक से पालन हो रहा है कि नहीं। आप अगर देखेंगे मोटा मोटी पूरा उत्तर प्रदेश के ओवरऑल हायर एजुकेशन सिचुएशन पे आप देखेंगे तो ये स्टेट में 18 पब्लिक यूनिवर्सिटी है, मतलब जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी 18 है और 28 करीब प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। 170 डिग्री कॉलेजेस, 178 डिग्री कॉलेजेस और 331 नॉन गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस हैं इसका। लेकिन 6682 प्राइवेट कॉलेजेस हैं। कहने का ये तात्पर्य है कि स्टेट ज्यादातर प्राइवेट कॉलेज के ऊपर ध्यान देती है, गवर्नमेंट कॉलेजेस प्राइवेट कॉलेज के हिसाब से बहुत कम है। एक आपको ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बोलते हैं इसको, जी कितने बच्चे जो पढ़ रहे हैं नीचे वो हायर एजुकेशन में एनरोल होते हैं। तो यूपी में, उत्तर प्रदेश में ये प्रतिशत लगभग 25%, जो कि एक लक्ष्य थी कि 40% तक ये 2021 तक हो जाना चाहिए था, तो ओनली 25% लोग ही उच्च शिक्षा ले पाए। जो दो विश्वविद्यालय की बात कर रहे हैं हम, लखनऊ यूनिवर्सिटी और काशी विद्यापीठ, दोनों बहुत पुराने विश्वविद्यालय हैं एंड उसमें बहुत सारे बच्चे यूपी के पढ़ते हैं। तो उसमें मैं जो बोला कि हम 2-3 एस्पेक्ट इसमें ध्यान दे रहे थे, मेनली गुणवत्ता पर। उसमें पहले तो है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसी है, क्लासरूम से लेकर के लैबोरेटरी से लेकर के लाइब्रेरी से लेकर के, उसमें हमें ये देखा है कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तो सही है, लाइब्रेरी सही है, क्लासरूम भी सही है, लेकिन जो डिजिटल क्लासरूम होनी चाहिए उसमें काफ़ी। दूसरा है हम लोगों को
करिकुलम कैसे है, क्या चीज़ें पढ़ाई जाती है। तो जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी यूजीसी का गाइडलाइन है कि आप रेगुलर बेसिस पे 2 या 3 साल में कोर्स को रिवाइज करें, ताकि जो मार्केट ओरिएंटेड कोर्स हो, जहाँ बच्चे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके, इस टाइप का कोर्स में ज़्यादा फोकस हो। तो उसमें काफ़ी कमियाँ पाई गई है। 10 से 15% कोर्स जो मार्केट ओरिएंटेड है, तो वहाँ जॉब मिलना मुश्किल है। फिर हम लोगों ने टीचर एडमिशन देखा, टीचर और स्टूडेंट के रेशियो में काफ़ी मेनली ये है। और गवर्नेंस जो है इनकी, सेनेट वगैरह बोर्ड, उनकी मीटिंग ठीक से हो नहीं रही है, तो गवर्नेंस को प्रॉब्लम है। और जो एफिलिएटेड कॉलेजेस है, उनके ऊपर यूनिवर्सिटी का कंट्रोल रहना चाहिए, वो नहीं। वो टीचर वाइज का स्टूडेंट टीचर रेशियो है। जैसे यूजीसी का नॉर्म है कि एक टीचर ज़्यादातर 20 स्टूडेंट को पढ़ाना चाहिए, क्योंकि हायर एजुकेशन है, रिसर्च होती है, स्पेशलाइजेशन। यहाँ हम लोग एक जगह में देखें कि एक टीचर 150 से 200 बच्चे को पढ़ा रहा है। तो इसमें और टीचर की रिक्रूटमेंट करने की जरूरत है। यही हम लोगों ने सजेशन दिए कि जो रेशियो लर्निंग हमें इसमें तो चीज़ें सिस्टमिक है। फाइनली एक जो अगर कोई कॉलेज बच्चा जाता है, तो वो आके क्या करेगा, इधर वो उच्च शिक्षा करेगा या उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो ये चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, जो हम